नमस्कार विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है और मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमने पाठ्य देखा है उसका नाम क्या है विद्यार्थी? उसका नाम है वीर कुंवर सिंह। क्या नाम है विद्यार्थी? वीर कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह का ये तीसरा सीजन है। पहले सीजन तथा दूसरे सीजन में हमने पाठ्य का स्पष्टीकरण देखा विद्यार्थी, और ये सीजन में हम कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो आप तैयार है इस चीज के लिए? पहले तथा दूसरे सीजन में हमने इसका स्पष्टीकरण देख लिया है, तो अब तीसरे सीजन में हम इनका प्रश्न तथा उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थी, आप तैयार हैं? चलिए देखिए, तो पहला इसमें है शब्दार्थ। क्या आया है पहले इसमें? शब्दार्थ। तो शब्दार्थ क्या है पहले का? शौर्य। शौर्य मतलब वीरता और पराक्रम। शौर्य मतलब क्या है विद्यार्थी? वीरता और पराक्रम। दूसरा है सुरंग। सुरंग मतलब धरती के अंदर जाने आने जाने के लिए बना रास्ता। सुरंग मतलब क्या है? धरती के अंदर जाने तथा आने के लिए बना रास्ता। अवशेष, बचा हुआ भाग। अवशेष को क्या बोलते हैं विद्यार्थी? बचा हुआ भाग। और रिशायत मतलब राज्य। रिशायत मतलब क्या है विद्यार्थी? राज्य। हुकूमत मतलब शासन। हुकूमत मतलब क्या है विद्यार्थी? शासन। तो ये प्रकार से इधर शब्दार्थ शब्द ऐसे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है विद्यार्थी इसका? वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपके अविश्वसनीय लगता है। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका है कि वीर कुंवर सिंह जो है उनसे संबंधित एक प्रसंग का उल्लेख करना है जो आपके लिए अविश्वसनीय लगता है। तो उत्तर, बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता संबंधित वह प्रसंग हमें अति अविश्वसनीय जैसा लगता है। यहाँ पे क्या बताया गया है? बाबू वीर कुंवर सिंह के वीरता, बाबू वीर कुंवर सिंह के वीरता संबंधित वह प्रसंग जो हमें अति अविश्वसनीय लगता है, वह 80 वर्ष की उम्र में भी सेना नायक का कार्य किया। क्या है? उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी सेना नायक का काम किया है। कितने वर्ष में विद्यार्थी? 80 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने सेना नायक का काम किया है। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, और उन्होंने अंग्रेजों के क्या किए? छक्के छुड़ा दिए। उनके रिसायतों राज्यों की जीत लिया, और उनके रिसायतों ने क्या किया? राज्य को जीत लिया। जब उनकी बाह में गोली लगी तो बाह को अपवित्र जानकर काटकर गंगा को समर्पित कर दिया था। और जब उनकी बाह को गोली लगी, जब उनके बाह को गोली लगी तो उन्होंने उन्हें अपवित्र जानकर उसे काट कर गंगा को समर्पित कर दिया था। धन्य है बिहार की भूमि जहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे महान वीर का जन्म हुआ। यहाँ पे क्या बताया गया है कि धन्य हो वो वीर सिंह, वो धन्य हो वो बिहार की भूमि जहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ। समझा विद्यार्थी ये? तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न दूसरा है विद्यार्थी, वीर कुंवर सिंह जी के जीवन के इस कुछ घटना का क्रम तिथियों के साथ स्तंभ क और स्तंभ ख के दिए गए हैं, जिसे सही सही उनका मिलान कीजिए। यहाँ पे क्या किया गया विद्यार्थी कि वीर कुंवर सिंह जो है उनके यहाँ पर घटनाक्रम दिए गए और उनको स्तंभ से सही सही उनका मिलन करना है। पहला है वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वधांति विजय पताका फहराना, तो वो है 23 अप्रैल 1898 ईस्वी। दूसरा, दानापुर सैनिक छावनी की सैनिक टुकड़ी का विद्रोह 25 जुलाई 1897। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1898 में हुई है। और यहाँ पे अंग्रेजी की फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार 13 अगस्त 1897। आरा पर विजय 27 जुलाई 1897। तो इस प्रकार उनकी विजय किस प्रकार प्राप्त हुई वो यहाँ पे दिखाई दी गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने प्रश्न तीसरा आया है विद्यार्थी। प्रश्न तीसरा क्या है? पहला, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला प्रश्न है आपका, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा के जगदीशपुर में हुआ था। तो इसका उत्तर क्या है विद्यार्थी? वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा के जगदीशपुर में हुआ था। दूसरा प्रश्न, उनके माता पिता का नाम क्या था? उनके माता तथा पिता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम पचरतन कुंवर तथा पिता का नाम साहबजादा सिंह था। यहाँ पे क्या बताया गया विद्यार्थी? उनके माता का नाम पंचरतन कुंवर तथा पिता का नाम साहबजादा सिंह थे। अब तीसरा, ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जानते थे? ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जानते थे? उत्तर, यूनियन जैक के नाम से जानते थे। यहाँ पे उसका उत्तर है यूनियन जैक के नाम से जानते थे।
तो चलिए आगे चलते हैं। वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली? वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली थी? उत्तर, वीर कुंवर सिंह ने 1827 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली थी। यहाँ पे क्या बताया गया है विद्यार्थी? वीर कुंवर सिंह ने 1827 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली थी। अब यहाँ पे देखो, कुंवर सिंह किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि थी? कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि थी? घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में कुंवर सिंह को ज्यादा रुचि थी। यहाँ पे बताया गया है विद्यार्थी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में कुंवर सिंह को ज्यादा रुचि थी। तो यहाँ तक आपको प्रश्न और उत्तर समझ में आया है विद्यार्थी? तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने प्रश्न पहला आया है विद्यार्थी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वीर कुंवर सिंह के किस कार्य से आप ज्यादा प्रभावित हैं और क्यों? यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है कि वीर कुंवर सिंह के कार्य से आप ज्यादा प्रभावित हो और क्यों? उसका उत्तर है, वीर कुंवर सिंह के बलिदानी कार्य से हम ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने जो अपने हाथ काट के एक बलिदान दिया था, उससे ज्यादा हम प्रभावित हैं। तो वीर कुंवर सिंह के बलिदानी कार्य से हम ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी जब उनके बाह में फिरंगी की गोली लगी तो फिरंगी को गोली को अपवित्र बाह को अपने तलवार से स्वयं काटकर गंगा को अर्पित कर दिया था। यहाँ पे जो एक है वो बहुत ही उचित मान्य उन्होंने किया है कि वीर जो कुंवर सिंह थे, जब वो बलिदानी का कार्य से सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि वो 80 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष के विद्यार्थी? 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने जब बाह में फिरंगी के गोली लगी, बाह में क्या लगे? फिरंगी के गोली लगी, तो उन्होंने अपना हाथ जो है अपवित्र मानकर उसे बाह को तलवार से काटकर स्वयं को अर्पित कर लिया था। अब यहाँ पे प्रश्न दूसरा, 1897 की क्रांति में स्वयं कुंवर सिंह की जगह आप होते तो क्या करते? अब यहाँ पे बताया कि 1897 की जो क्रांति थी, अगर उस जगह आप होते तो क्या करते? तो 1857 की क्रांति के समय मैं कुंवर सिंह की जगह होती तो मैं भी बाबू वीर कुंवर सिंह की तरह प्राण की बाजी लगाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रूपरेखा का कायम करती, जिसमें संपूर्ण भारत से अंग्रेजों की भगाना हमारी प्राथमिकता होती थी। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से विचार लिखा है मैंने। तो यहाँ पे विचार क्या, 1857 की क्रांति के समय अगर कुंवर सिंह की जगह हम होते तो बाबू वीर कुंवर सिंह की तरह ही, इसकी तरह, बाबू वीर कुंवर सिंह की तरह ही हमने भी अपनी प्राण की बाजी लगाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रूपरेखा कायम करते, जिसमें संपूर्ण भारत अंग्रेजों की भगाने की जो प्राथमिकता होती वो संपूर्ण तरह से चारों तरफ से दिखाई देती थी। समझा विद्यार्थी? तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने प्रश्न तीसरा आया है, 23 अप्रैल की बिहार वासी के रूप में मानते हैं। 23 अप्रैल को बिहार वासी किस रूप में मानते हैं? यहाँ पे उत्तर देखो, 23 अप्रैल को बिहार वासी विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। 23 अप्रैल को बिहार के जो निवासी है वो विजय उत्सव के नाम से मानते हैं। रंग अबीर के साथ गाजे बजाकर विजय जुलूस निकाला जाता है। यहाँ पे बताया है कि रंग अबीर के साथ साथ जो गाजे बजाकर उन्हें विजय जुलूस के साथ निकाला जाता है। प्रश्न चौथा, वीर कुंवर सिंह के योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे, इस कथन के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पे आपको विचार अपने व्यक्त करना है कि वीर कुंवर सिंह योद्धा एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे। तो उत्तर, वीर कुंवर सिंह एक वीर योद्धा तो थे ही, हमारे विचार से सफल एवं नेतृत्व भी थे। यहाँ पे क्या बताया कि जो वीर कुंवर सिंह है वो एक वीर योद्धा तो थे ही, और हमारे विचार में वो एक सफल नेतृत्वकर्ता भी थे। क्या थे? एक सफल नेतृत्वकर्ता भी थे, क्योंकि लगभग 80 वर्ष की उस अवस्था में भी उन्होंने दानापुर के विद्रोही सेना को अपने नेतृत्व में लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। क्यों यहाँ पे उनको मान्य किया जा रहा है? क्योंकि लगभग, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी, क्योंकि लगभग 80 वर्ष की उस अवस्था में भी उन्होंने दानापुर के विद्रोही सेना को अपने नेतृत्व लाकर आजादी की लड़ाई की थी। उनके राज्य के राजाओं से मिलकर संयुक्त सेना का नायक बने और उनके युद्ध पर अंग्रेजों को पराजित किया। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि उनके जो राज्यों के राजाओं थे, क्या बताया गया विद्यार्थी? उनके जो राज्यों के राजाओं से मिलकर उन्होंने संयुक्त सेना, किसका? संयुक्त सेना नायक बने और उनके युद्ध को अंग्रेजों को पराजित कर लिया, और उनके युद्ध में अंग्रेजों को क्या कर लिया विद्यार्थी? पराजित कर लिया था।
लड़ाई से राजाओं को पराजित करके उन्होंने एक अवहेलना प्रकट की थी। अब आपके सामने 5वां प्रश्न है, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनिएगा इसे। वीर कुंवर सिंह के जीवन का कोई अंश क्या आपके जीवन से मेल खाता है? उल्लेख कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। यहाँ पे क्या बताया गया है कि वीर कुंवर सिंह के जो जीवन में कोई भी एक ऐसा अंश है जो आपके जीवन से मेल करता है, तो उसे उल्लेख कीजिए तथा अपने मित्रों को बताइए। तो यहाँ पे देखिए, कुश्ती लड़ना बाबू वीर कुंवर सिंह का प्रिय कार्य था। यहाँ पे क्या बताया है, कुश्ती लड़ना बाबू जो वीर कुंवर सिंह था उनका प्रिय कार्य था। हम भी कुश्ती लड़ते हैं, यहाँ पे क्या बताया कि हम भी कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती पौरुष का जागृत करता है। कुश्ती क्या करता है? पौरुष को जागृत करता है। हम हर एक को कुश्ती को जीतना चाहते हैं और जीत भी लेते हैं, जिसका मुख्य कारण है नित्य अभ्यास करना तथा संयम रहना। यहाँ पे क्या होता है, हम हर एक को कुश्ती को जीतना चाहते हैं और वो जीत भी लेते हैं, जिसका मुख्य कारण है नित्य अभ्यास तथा नियम संयम में रखना। खान पान पर भी हमें ध्यान हमारा खूब रहता है। और यहाँ पे पता है कि खान पान में भी हमें अपना ध्यान खूब रखना चाहिए, न कि उसे ऐसा रखना चाहिए कि हाँ हमने एक दिन खा लिया तो दूसरे दिन नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे देखो व्याकरण दिखाया गया है। पहला व्याकरण, इन शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। इस शब्दों का क्या करना है, हमें शुद्ध उच्चारण करना है। कुंवर, जगदीशपुर, अविवेशनीय, आजमगढ़, रणनीति, वीर, प्रसवनी, स्वतंत्रता, अवशेष, फाल्गुन, प्रसिद्ध। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रश्न दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। अभी हमें इसे पर्यायवाची लिखना है। तो पहला है रिसायत। रिसायत का अर्थ है राज्य। झंडा, पताका और ध्वज। भूमि, धरती और भूमि। स्वतंत्र, आजाद। प्रतीक्षा, इंतजार। संकल्प, मनन और प्रतिज्ञा। तो यहाँ पे ये पर्यायवाची शब्द का इस तरह से उत्तर दिया गया है जो आपके सामने है। तो चलिए आगे और क्या है देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ प्रश्न है। पहला, वीर कुंवर सिंह की तरह बिहार के अन्य स्वतंत्र सेनानियों के कार्य के संबंध में अभिभावकों से चर्चा कर अपने साथियों को सुनाइए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो वीर कुंवर सिंह की तरह जो बिहार के अन्य जो स्वतंत्र सेनानी के कार्य का संबंध आपको अपने साथियों को, मित्रों को सुनाना है। तो साथियों, वीर कुंवर सिंह की तरह बिहार के एक अन्य आजादी के दीवाने की कहानी सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बाबू रामेश्वर सिंह बिहार के स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे। यहाँ पे क्या बताया कि जो बाबू रामेश्वर सिंह है वो बिहार स्वतंत्रता सेनानियों के एक है। छोटा कद, ऊंची मूछें देखकर अंग्रेज घबरा जाते थे। छोटा कद और ऊंची मूछें देखकर उन्हें अंग्रेज जो थे वो घबरा जाते थे। एक बार अंग्रेजों ने उनको खूब पीटा, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। एक बार क्या हुआ था कि अंग्रेजों उन्हें पकड़ के खूब पीटा, परंतु उन्होंने उफ तक नहीं की। तब अंग्रेजी अफसर ने अपने सिपाही को आदेश दिया, और उसी वक्त जो अंग्रेजी अफसर था उन्होंने अपने सिपाही को आदेश दिया, इनकी एक एक कर मूंछ उखाड़ डालो। क्या आदेश दिया कि इनकी एक एक कर मूंछ को क्या करो, उखाड़ डालो। सिपाहियों ने उनकी मूंछों को एक एक कर उखाड़ दिए। और यहाँ पे बताया गया है कि जो सिपाही है उन्होंने एक एक कर मूंछों को उखाड़ दिए। खून का फवारा निकलने लगा, लेकिन उस आजादी के दीवाने को मुख के उफ तक नहीं निकली। खून का क्या हुआ, जो फवारा निकलने लगा, परंतु उस आजादी के दीवाने के मुख में उफ तक ना निकली। धन्य है हमारे बिहार, जहाँ ऐसे आजादी के दीवाने जन्म हुए हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि धन्य हो वो ऐसे बिहार जहाँ आजादी के ऐसे दीवाने का जन्म हुआ है। पाठ दूसरा देखो, पठित पाठ के आधार पर लघु नाटक का निर्माण कर कक्षा में प्रस्तुत करें। लघु नाटक का निर्माण करें, हमें कक्षा में प्रस्तुत करना। तो ध्यान ये उत्तर, लघु नाटक के फतेह आरा। प्रथम दृश्य जगदीशपुर का महल, पर्दे के पीछे हल्ला, मंच पर कुंवर सिंह की चहलकदमी, सैनिकों का तथा प्रवेश कर राज्य घोष करता है कि सैनिक बाबू वीर कुंवर सिंह की जय हो। हम सब आपके अपना नेता मान चुके हैं, आपका साथ पाकर हम लोग सनात हो जाएंगे। वीर कुंवर सिंह बोलो भारत माता की जय। सभी सैनिक बोलते हैं भारत माता की जय। वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व भाव में, मातृभूमि के सपूतों को अंग्रेजों को भगाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अतः आज हम आरा की ओर से कुछ करें तो आरा से अंग्रेजों को भगाकर वापस करें। सभी सैनिकों अंग्रेजों को भगाकर वापस आएंगे। दूसरे दृश्य में आरा शहर के अंग्रेज अफसर कुर्सी पर बैठे हैं। संसा कुंवर सिंह का प्रवास, सैनिकों के बंदी बनाओ, सैनिकों की बंदी बना लेते हैं। पर्दे के पीछे जोर से आवाज आती है, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो।
अब दूसरी ओर, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा विद्यार्थी, किस प्रकार प्रश्न उत्तर दिया गया है। ये सब प्रश्न उत्तर को आपको एक एक करके पढ़ना है और उसको निरीक्षण करके लिखना है। जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मुझे नहीं करने को रहा है, तो उसका उच्चारण कीजिए। जब तक आप उच्चारण नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैं पुनः यही बोलूंगी कि आप उच्चारण करिए, पढ़िए। जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पे कोशिश करिए पढ़ने की। समझा विद्यार्थी? चलिए, धन्यवाद।